काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक प्रेमी युगल की हत्या का दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि बिहार के पटना निवासी प्रेमी जोड़े की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवती के भाई ने ही की थी। इस घटना ने समाज में प्रेम और झूठी शान के नाम पर होने वाली क्रूरता को उजागर किया है। 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात युवती का शव मिलने के बाद शुरू हुई जांच में विशेष कार्यबल और हाथीनाला पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। शव पर गोली के निशान और चेहरे पर खून के धब्बे इस हत्या की भयावहता को दर्शाते थे। जांच से पता चला कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि प्रेम, धोखे और साजिश की एक गहरी कहानी का है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मृतक युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे। एक दूसरे से प्रेम करते थे। कुछ महीने पहले दोनों गुजरात भाग गए थे और वहां शादी भी कर ली थी। हालांकि युवती के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार के नाराजगी के बीच युवती के भाई ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने फोन पर अपनी बहन को विश्वास दिलाया कि वह घर लौट आए, क्योंकि परिवार अब उनकी शादी को स्वीकार करने को तैयार है। युवती ने भाई की बात पर भरोसा किया और अपने प्रेमी के साथ मिर्जापुर पहुंच गई। वहां से दोनों को एक 4 पहिया वाहन में सोनभद्र लाया गया, लेकिन बरकश्शा मोड़ के पास पहले से तय योजना के तहत एक और युवक को गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद हाथीनाला के पास दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथीनाला के जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्धी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया। इस बीच गुजरात में युवक के भांजे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने दुद्धी थाना क्षेत्र में मिले एक नरकंकाल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की कड़ियों को जोड़ा। मोबाइल लोकेशन और सूक्ष्म जांच के जरिए पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो युवती के परिवार से ही संबंधित हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। देखिए, दिनांक 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था। उसी के क्रम में जब विवेचना को आगे हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पुलिस द्वारा भी साझा की गई थी, दूसरे राज्य की, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों ही जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। जब पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो मृतक महिला है, इसका नाम मुन्नी देवी है, जो इन्हीं की सगी बहन है। और पूरे प्रकरण में देखा गया कि ये मामला क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है, जिसका नाम दुखन है, वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी। दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे, लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथीनाला के पास आकर के की गई, जिसमें इनकी निशानदेही पे जो उसका प्रेमी है दुखन, उसका भी बचा हुआ अवशेष शव का प्राप्त हुआ है। उसको भी हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा है। इस मामले में और अभियुक्त हैं जो इन्हीं के मुन्नी जो मृतिका है उसके सगे भाई हैं, उनके लिए भी गिरफ्तारी एवं दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में ये भी पता चला कि गुजरात में भी एक मिसिंग रिपोर्ट जो मृतक है दुखन, उसके भाई ने वहाँ पे गुजरात में लिखवाई हुई थी और किडनैपिंग के केस चार्जेस लगवाए थे मुन्नी के भाइयों के ऊपर। तो ये सूचना जब साथ में इसका एनालिसिस किया गया तो यही पाया गया कि ये पूरा मामला एक ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, क्योंकि मुन्नी और उसका प्रेमी
साथ में जीवन बिताना चाहते थे और उनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इस तरीके की यहाँ पे हत्या के उपरांत वो यहाँ से फरार होकर के बिहार की तरफ पुनः वापस चले गए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।